भाग सेकंड महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम अथः सप्तमो अंकः तत्प्रविशत्यः आकाशयानेन रथाधिरूढ़ो राजा मातलिश्च। इसके बाद रथ पर बैठे हुए राजा और मातली का आकाशयान से प्रवेश होता है। राजा कहता है कि हे मातली, देवराज की आज्ञा का पालन करने मात्र से मैं स्वयं को उनके विशेष प्रकार के सत्कार के कारण अनुपयुक्त मानता हूँ। अर्थात मैंने यद्यपि इंद्र की आज्ञा का पालन मात्र किया है, तथापि इसके बदले में उन्होंने मेरा जो विशेष सम्मान किया है उसके द्वारा मैं स्वयं को योग्य नहीं मानता हूँ। मातली मुस्कुराते हुए कहता है, आयुष्मान, मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों ही असंतोष से ग्रस्त हैं। प्रथमो उपकृतम मरुत्वतः प्रतिपत्त्याः लघु मन्यते भवानः गण्यत वदान विस्मतो भवतः सोऽपि न सत्क्रिया गुणानः। अर्थात भगवान आप मरुत्वतः इंद्र के प्रतिपत्या गौरव के कारण प्रथमोपकृतम दुर्जय दानवों के वधरूप कार्य के द्वारा किए गए इंद्र के उपकार को लघु मन्यते तुच्छ मानते हो। अवदान विस्मित है, निस्वार्थ सहयोग रूपी कार्य से आश्चर्यचकित सोपी वह इंद्र भी सत्क्रिया गुणा सत्कार के गुणों को न गणयति नहीं गिनता है। अर्थात यहाँ पर मातली राजा से कहता है, वस्तुतः आप दोनों असंतोष से ग्रस्त हैं, क्योंकि आपने दुर्जय दानव का वध करके इंद्र का जो बड़ा उपकार किया है उसे आप अपना तुच्छ कार्य मान रहे हैं और इससे आप सोच रहे हैं कि मैंने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। इस तरह आपको स्वयं असंतोष है। दूसरी ओर आपने निस्वार्थ सहयोग को देखकर इंद्र ने जो सत्कार किया तथा आपके प्रति जो नम्रता, निराभिमानशीलता आदि गुणों का प्रदर्शन किया उसे वह भी तुच्छ मान रहा है। इस कारण इंद्र भी आपके प्रति दर्शाए गए सत्कार भाव से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में सत्क्रिया स्वरूप कारण के रहते हुए भी गणना रूप कार्य की अनुपत्ति है। अतः विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास और सुत्यनुप्रास अलंकार है। यहाँ से लेकर नाटक की समाप्ति तक निर्वहन संधि है। राजा कहता है कि हिमातली, नहीं, ऐसा न कहो। मेरी विदाई के समय इंद्र के द्वारा किया गया सत्कार कल्पना से भी परे की वस्तु थी, क्योंकि देवताओं के सामने ही मुझे आधे आसन पर बिठाया। अंतर्गत प्रार्थना अंतिकस्थम जयंत उद्वीक्षम कृत स्मृतेन आम्रष्ट वक्षो हरि चंदनागा मंदार माला हरिणा पिनद्दः। समीप में ही स्थित मन ही मन मंदार माला के लिए प्रार्थी अपने पुत्र जयंत को देखकर मुस्कुराकर इंद्र ने वक्षस्थल पर लगे हरिचंदन से चिन्हित मंदार पुष्पों की माला को मुझे पहना दिया। अंतिक स्तंभ समीप में स्थित अंतर्गत प्रार्थना मन ही मन मंदार माला के प्रार्थी जयंत नामक अपने पुत्र को उद्वीक्ष देख करके कृत स्थिति में कुछ मुस्कुराकर राजा दुष्यंत मातली से कहता है कि देवराज इंद्र ने मुझे अपने साथ आसन पर बिठाकर जो सत्कार किया वह कल्पनातीत था। उस समय इंद्र ने अपने वक्षस्थल पर लगे हरिचंदन से अलंकृत मंदार माला को मुझे पहना दिया। वस्तुतः उस माला को प्राप्त करने के पास में खड़ा हुआ पुत्र भी इच्छुक था, परंतु इंद्र ने अपने पुत्र की इच्छा की। तो मातली कहता है कि सुख परस्य हरे रुभय कृतम त्रिदेवमुद्धृत दानव कंटकम तव शरैर्धुना नत पर्व भी पुरुष केसरिणस्य पुरा नखई। अर्थात इस समय तो गांठों पर झुके हुए आपके बाणों के द्वारा और प्राचीन काल में गांठ पर से मुड़े हुए नरसिंहावतार भगवान के नाखूनों के द्वारा इन दोनों के ही सुखोभोगों में आसक्त रहने वाले इंद्र के स्वर्ग को दान स्वरूप कांटों से रहित कर दिया गया है। अधुना इस समय नत पर्वती गांठों पर झुके हुए तब आपके सरयमानी बाणों के द्वारा पुराचे और प्राचीन काल में नत पर्व भी गांठ से मुड़े पुरुष के शरण नृसिंहावतार भगवान के नाखूनों द्वारा उभय इन दोनों के द्वारा सुख पर सदा लोगों भोगों में आसक्त रहने वाले हरे इंद्र के त्रिदिवम स्वर्ग को उद्धृत दानव कंटकम दानव रूपी कांटों से शून्य कर दिया गया है। इस श्लोक में दीपक अलंकार है, द्रुत विलंबित नामक छंद है। राजा कहता है कि अत्र खलु सत्कृतो रेव महिमा सत्स्तुल्य। राजा, इस विषय में तो निश्चय ही इंद्र की ही महिमा प्रशंसनीय है। सिद्धंति कर्मसु महत्व स्वपि यन्नियोज्या संभावना गुण में वे ही तम ईश्वराणाम किम वा अभयस्य दरुण स्तम मसाम विभेता तम चेत सहस्त्र किरणों धुरी नारी कश्यत। अर्थात बड़े बड़े कार्यों में सेवक जन जो सफल होते हैं उसे स्वामियों का बहुमान का भी फल समझें।
क्या अरुण अंधकार का नाश करता हो सकता था यदि उसको सूर्य अपने रथ के आगे नहीं करता। तो यहाँ पर महत्सु अपि कर्मसु, बड़े बड़े भी कामों में नियोज्या सेवक जन यत सिद्धति, जो सफल होते हैं तम उसको ईश्वराणाम स्वामियों के संभाव गुणानाम बहुमान या गौरव प्राप्त फल मानिए। क्या अरुण सूर सारथी अरुण तमसा विवेता अंधकार का नाशक अभिविश्यते हो सकता था। चेत है यदि सहस्त्र किरण सूर्य तम उसको धुरी ने करिष्यति, आगे नहीं करता। प्रस्तुत श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है। आगे मातुली कहता है कि यह कथन आपके अनुकूल ही है। कुछ दूर चलकर आयुष्मान है, आप स्वर्गलोक में फैले हुए अपने यश के सौभाग्य को देखिए। विचित्र शेषई सुर सुंदरीणाम वर्णैरमी कल्पलतांशुकेषु विचिन्त्य गीतसम अर्थजातम देवौक सत्वचरितम लिखन्ति। अर्थात अमी देवौकसो, ये देवता गीत समम गाने योग अर्थजातम सार्थक पदावली को अथवा भाव समूह को विचिंत्य सोच करके सुर सुंदरी नाम देव सुंदरियों के विच्छित्ति से सही अंगरादि से बचे हुए वर्ण स्त्री जन के साधनभूत रक्त पीतादि रंगों से कल्पांशु केशु कल्पलता से उत्पन्न कौशे वस्त्रों पर त्वच चरितम, आपके जीवन चरित्र को लिखंती लिखते हैं। अर्थात मातुली राजा से कहता है कि आपका यह स्वर्गलोक में फैला हुआ है, इसलिए ये देवगण गाने योग भावपूर्ण सार्थक शब्दावली सोचकर आपके चरित्र की रचना कर रहे हैं और उसे सुर सुंदरियों के अंगराग से बचे हुए रंगों से कल्पलता से उत्पन्न कौशे वस्त्रों पर लिख रहे हैं। अर्थात स्वर्ग स्थित देवगण राजा के पराक्रम को काव्यमयी भाषा में लिपिबद्ध कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में यहाँ अलंकार से वस्तु ध्वनि है, उदात्त अलंकार है, वैदर्भी रीति और उपजाति छंद है। यहाँ राजा का पराक्रम और यश ध्वनित होता है। मातुली कहता है कि त्रिस्रोतसं वहति यो गगन प्रतिष्ठां ज्योतिषीं वर्तयति च प्रभिवक्तरश्मि तस्य द्वितीय हरिविक्रम निस्तस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम। जो अंतरिक्ष में बहने वाली गंगा को धारण करता है, जो अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैलाता हुआ ध्रुवादि नक्षत्रों को यथास्थान घुमाता है, उस परिवह नामक वायु का वामन अवतारधारी भगवान विष्णु के द्वितीय पाद प्रन्यास से पवित्र यह मार्ग कहलाता है। राजा दुष्यंत ने जिज्ञासा की थी कि यह वायु का कौन सा मार्ग है, तब मातुली कहता है कि यह परिवह नामक वायु मार्ग है। यही मार्ग अंतरिक्ष में प्रवहमान गंगा को धारण करता है, यही अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैलाता है और ध्रुवादि नक्षत्रों को यथास्थान घुमाता है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर अपने द्वितीय पदन्यास से समस्त अंतरिक्ष को नापा था, तो तब यही वायु मार्ग उनके पदन्यास से पवित्र हुआ था। यहाँ पर इस श्लोक में उदात्त अलंकार है, अनुप्रास भी है, वसंत तिलका नामक छंद है।